guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you advanced English structure. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करके आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो और इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हो। तो देखते हैं, पहला है बाय आस्किंग होम। इसका मतलब देखिए तो इसका हिंदी मतलब होता है किससे पूछकर। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे मान लो कि आप डेली लाइफ में रोज इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हो, जैसे कि किससे पूछकर वह काम कर रही है, किससे पूछकर उसने तुमसे बात की, किससे पूछकर वह खाना बना रही है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बाय आस्किंग होम की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो देख लेते हैं इसका रूल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है बाय आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब गाइस आपका कैसा होगा, जैसा आपका सेंटेंस होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब भी आपका दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज करना है एंड देन आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जांपल से। किससे पूछकर आप वहां गए, किससे पूछकर आप वहां गए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप वहां गए, इट मीन्स डिड यू गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। इट मीन्स किससे पूछकर आप वहां गए। क्लियर? अगला सेंटेंस है किससे पूछकर आप वहां जा रहे हो। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम। इसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो गाइस आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, और यू के साथ यूज किया जाता है आर। इसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट यू, वहां जा रहे हो, इट मीन्स गोइंग देयर, गोइंग देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय आस्किंग होम आर यू गोइंग देयर। इट मीन्स किससे पूछकर आप वहां जा रहे हो। अगला एग्जाम्पल है किससे पूछकर आपने उससे बात किया। तो सबसे पहले वही यूज करना है बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम। इसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको यूज करना है डिड। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बात करना, टॉक किससे, उससे, टॉक टू हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हिम। इट मीन्स किससे पूछकर आपने उससे बात किया। अगला एग्जांपल है किससे पूछकर वह खाना बना रही थी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या यूज करना है, बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम। इसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है was या वर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह खाना बना रही थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सिंगुलर और सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे was। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, इट मीन्स शी। इसके बाद आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल। खाना बना रही थी, इट मीन्स कुकिंग फूड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस। बाय आस्किंग हुम वाज शी कुकिंग फूड, इट मीन्स किससे पूछकर वह खाना बना रही थी। यहाँ तक क्लियर। अगला स्ट्रक्चर है गाइस लिमिट ऑफ। जैसे मान लो दोस्तों आप इस टाइप के सेंटेंसेस को डेली यूज करते हो। जैसे बोलने की भी एक हद होती है, पढ़ाई करने की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस गाइज आप डेली लाइफ में यूज करते हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको लिमिट ऑफ की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, बात करने की भी एक हद होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको यूज करना है देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। क्लियर। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। बात करने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले गाइज अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ। इसके बाद आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है बात करना, इट मीन्स टॉकिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉकिंग। अगला सेंटेंस है खेलने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यूज कर देना है देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है खेलना, इट मीन्स प्लेइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग। अगला सेंटेंस है सीखने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले वही आपको यूज करना है देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है सीखना, इट मीन्स लर्निंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज अ लिमिट ऑफ लर्निंग। सीखने की भी एक हद होती है। अगला एग्जांपल है पढ़ने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले यूज करना है देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है पढ़ना, इट मीन्स स्टडिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज अ लिमिट ऑफ स्टडी। पढ़ने की भी एक हद होती है। अगला एग्जांपल है बोलने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस आपका रूल कहता है कि आप यूज करो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है बोलना, इट मीन्स स्पीकिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग, इट मीन्स बोलने की भी एक हद होती है। तो बस गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।